तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ ही इसी प्रकार से आईपीएल 2024 में प्रदर्शन करती हुई दिखी है। न थकी है, न थमी है, न मुड़ी है और आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भैया गौतम गंभीर ने दिखा दिया है कि इनमें क्या काबिलियत है, ये क्यों खास हैं, ये बतौर लीडर कितने अहम हैं किसी भी टीम के लिए। और ये कोलकाता नाइट राइडर्स, अगर आप इसके पिछले साल के हस्र की बात करें तो बहुत बुरा था, उसके पिछले साल के हस्र की बात करें तो उससे भी भयावह था। पूरी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स राह भटक गई थी, रास्ता खो गई थी, लेकिन गंभीर के आते ही ये सही राह पर आई, सही रास्ते पर आई और आईपीएल 2024 में तहलका मचाते हुए पहली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली बन गई। अगर ये परिस्थिति में कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंची है तो उसमें गौतम गंभीर का बड़ा हाथ है, लेकिन प्रदर्शन करके मैदान पर अपना हुनर दिखा के 5 खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया है, अपनी काबिलियत दिखाई है और कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मुकाम पर पहुंचाने में अहम हिस्सा निभाया है। और अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर और उनके योगदान के ऊपर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उन 5 खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालने से पहले, प्रकाश डालने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, अगर आप फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि भैया आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ तक पहुँचाने में किसका बड़ा हाथ है, किसका अहम हाथ है, किसका बड़ा योगदान है। अपना राय हमें जरूर बताइएगा। अब आते हैं सबसे पहले सबसे बड़े खिलाड़ी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और ये खिलाड़ी जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस टीम के लिए। जैसन रॉय ने जब अपना नाम वापस लिया तो गौतम गंभीर का माथा पहले ठनका कि ये रॉय बहुत बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, ये हमेशा धोखा अहम मौके पर दे जाता है। लेकिन फिर गंभीर को साथ साथ खुशखबरी भी आई क्योंकि उनके प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन रॉय के रहने की वजह से बिगड़ रहा था। रॉय को खिलाते तो एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को खिलाना पड़ता, तो उनका दिमाग ठनका कि नहीं, ये सही हुआ है, रॉय नहीं खेले हैं तो अच्छा हुआ है, मुझे अब एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है जो धांसू अंदाज में, जो ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर सकता हो। और फिल सॉल्ट उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प थे, सबसे बेहतर विकल्प थे। हाँ, चुनते वक्त बस एक ही समस्या थी कि ये भारतीय सरजमी पर कैसा खेलेंगे, भारतीय पिचों पर रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन सॉल्ट ने अपने बल्लेबाजी से भैया वो भी समस्या दूर कर दी। जो कुछ भी संशय रहा होगा गंभीर के दिमाग में वो छूमंतर हो गया और सॉल्ट ने दिखा दिया कि उनके अंदर खास काबिलियत है और इस संस्करण में बहुत अहम योगदान दिया है सुनील नरेन के साथ। जबरदस्त पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल किया है, जब भी केकेआर लड़खड़ाई है उसको संभालने का प्रयास किया है। 12 मुकाबलों की बात करें तो 39.55 का औसत है, 435 रन बनाया हुआ है। स्ट्राइक रेट पे गौर करिएगा, 182.01 का है, हाईएस्ट स्कोर 89 का है। तो फिल सॉल्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुए हैं, अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है और आगे आने वाले संस्करणों में ये बतौर ओपनर कोलकाता के साथ खेलने वाले हैं। ये हैं दूसरे खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन इनका प्रदर्शन है। नाम है इनका वरुण चक्रवर्ती और वरुण चक्रवर्ती खास इसलिए है कि जब जब कोलकाता नाइट राइडर्स पावर प्ले के ओवरों में पिटी है, क्योंकि उनकी तेज गेंदबाजी विभाग उतनी मजबूत, उतनी सुदृढ़ नहीं दिख रही थी। हाँ, स्टार्क को जरूर ऑक्शन टेबल पर लिया गया था, लेकिन स्टार्क ने लुटिया डुबाई थी। वहीं हर्षित राणा या वैभव अरोड़ा की बात करें तो अनुभव उनके पास उतना था नहीं, जिस कारण से पावर प्ले के ओवरों में खूब सारे रन बनते थे कोलकाता के खिलाफ और ऐसा लगता था कि कोलकाता अब यहां से नहीं बच पाएगी। अगर आपको आज ही का मुकाबला याद होगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो जब पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ तो ऐसा लगा कि ईशान किशन ने लगभग रुख मोड़ दिया है मुंबई इंडियंस की तरफ से। लेकिन जब वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए तो जो मोमेंटम 70 से 80% मुंबई इंडियंस के फेवर में था, इन्होंने अपने 3 या 4 ओवरों के स्पेल में वो पूरी की पूरी केकेआर के फेवर में डाल दिया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये खिलाड़ी इस संस्करण में खास इस वजह से है कि ये दबाव की स्थिति में गेंदबाजी करने आया है। ये हर वक्त उस परिस्थिति में गेंदबाजी करने आया है जब कोलकाता को विकेट की दरकार होती थी, इकोनॉमी रेट पर लगाम लगाने की दरकार होती थी। बैट्समैन कॉन्फिडेंस में रहता था क्योंकि वो स्टार के खिलाफ रन बना चुका था, वो राणा के खिलाफ रन बना चुका था, अरोड़ा के खिलाफ रन बना चुका था। लेकिन उसके बावजूद
इस तरीके का, इस शानदार, इस जानदार तरीके से प्रदर्शन देना दिखाता है कि इस खिलाड़ी में काबिलियत खास है, इसने मेहनत अथक किया है और उसका रिवार्ड मिला है। 12 मुकाबले 20.39 का औसत, यानी हर 21 रन लगभग खर्च करने पर ये 1 विकेट निकाले इस संस्करण में। 18 विकेट टॉप विकेट टेकर की सूची में अभी आ चुके हैं और इकोनॉमी रेट 8.34। ये इकोनॉमी रेट कुछ 1-2 मुकाबलों में गड़बड़ाई है, जिसमें 262 रन शायद चेज डाउन हो गया था, वहां पर ये बहुत पीटे थे, लेकिन उसके अलावा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती संस्करण में दिखे। ये है तीसरे खिलाड़ी आंद्रे रसेल। और आपको पता है कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल ट्रॉफी जीतती है किसी भी संस्करण में, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स इतना बेहतरीन और इतनी भयावह टीम दिखेगी तो आंद्रे रसेल के दम पर दिखेगी। आंद्रे रसेल का बल्ला जरूर चला होगा उस संस्करण में, और इस संस्करण में चला है, बोला है और जमकर गरजा है। अगर इनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो 12 मुकाबले 222 रन, 64 का हाईएस्ट स्कोर, स्ट्राइक रेट पर गौर करिएगा 185 का, एवरेज 32 का। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात आंद्रे रसेल के साथ ये रहा है कि इस संस्करण में हर एक मुकाबला कोलकाता के लिए खेले हैं, यानी कि अब फिटनेस भी रिगेन कर चुके हैं। एक फिट और एक बेहतर आंद्रे रसेल इस संस्करण में आया, जिस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को फायदा हुआ है और वो फायदा हमें देखने को मिला। जब भी गेंदबाजी में कोलकाता को समझ में नहीं आता था किसको गेंदबाजी कराएं, तो वो आंद्रे रसेल के पास जाते थे, विकेट निकालते थे। 15 विकेट भी इनके नाम है। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ मैचअप इनका काम करता था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो रसेल ने अपना बखूबी रोल निभाया है। और जो समस्या कभी भी श्रेयस अय्यर के सामने आती थी, उन समस्याओं का सॉल्यूशन एकमात्र था आंद्रे रसेल। चाहे गेंदबाजी में गेंदबाजी किसी को खोजना हो, गेंदबाज की कौन यहां पर मुझे पार लगाएगा तो आंद्रे रसेल, बल्लेबाजी में कौन पार लगाएगा, कौन अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो आंद्रे रसेल। बेहतरीन इस संस्करण में इन्होंने भैया अपना खेल से प्रदर्शन दिया है। ये हैं सरप्राइज पैक के सुनील नरेन। हाँ, आप सुनील नरेन से आमतौर पर क्या उम्मीद करते हैं कि गेंदबाजी में अच्छी खासी गेंदबाजी कर देंगे, इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर देंगे, कुछ विकेट निकाल देंगे। ये सुनील नरेन का काम है पिछले 4-5 सालों से। लेकिन गंभीर आए, पूरी तरीके से सुनील नरेन का रोल बदला, सुनील नरेन का आत्मविश्वास लौटा, सुनील नरेन बतौर बल्लेबाज, बतौर ओपनर लौटे और सुनील नरेन ने कहर बरपा कर रख दिया इस संस्करण में। एक शतक तक ठोक दिया और सुनील नरेन द बेस्ट बैटर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से इस संस्करण में खेलते हुए दिखे। आप देख सकते हैं इनके रिकॉर्ड पर अगर नजर डालेंगे तो 12 मुकाबले 461 रन, 109 हाईएस्ट स्कोर, 39 का औसत, उसके अलावा 182.94 का स्ट्राइक रेट, 15 विकेट भी इनके नाम है, इकोनॉमी रेट मात्र 6.64 का। यानी कि गेंदबाजी में तो इन्होंने अपना लोहा मनवाया ही मनवाया, साथ साथ बल्लेबाजी में भी मनवाया। और शायद ये आईपीएल के इतिहास का सुनील नरेन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन है। हम जानते थे जब गंभीर की कप्तानी में ओपनिंग करते थे तो अच्छा खेलते थे, लेकिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन, इतना कंसिस्टेंटली प्रदर्शन करना अपने आप में दिखाता है कि सुनील नरेन बतौर बल्लेबाज अपने आप को इंप्रूव कर चुके हैं और इस संस्करण में हमें इनका बतौर बल्लेबाज बेस्ट देखने को मिला। अगर हम 5वें सुपरस्टार खिलाड़ी की बात करें तो वो हर्षित राणा रहे। भैया बुमराह के बाद अगर भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें, जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिसने अपने स्लोअर वन से सभी बल्लेबाजों को परेशान किया है, वो हर्षित राणा ही रहे हैं। और अगर इस वक्त यहां पर केकेआर पहली टीम बनी है प्लेऑफ में पहुंचने की, तो पहुंचने वाली, तो हर्षित राणा का बड़ा योगदान है इसमें। आपको अगर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता का पहला मुकाबला याद होगा तो 15 रन इन्होंने डिफेंड करके दिखाया था किसके सामने, हेनरिक क्लासन जो टिके हुए थे, जो मजे हुए थे, शहबाज अहमद भी उनके साथ थे। तो वहां पर से इनका उदय शुरू हुआ। फिर उसके बाद हर्षित राणा अनस्टॉपेबल दिखे। इनके स्लोअर रन्स बहुत ही डिसेप्टिव संस्करण में साबित हुए हैं। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और स्टार्क के ऊपर जो दबाव था, उस दबाव को कहीं कोई खत्म कर पाया तो हर्षित राणा ही खत्म कर पाए। इनके प्रदर्शन पे आप नजर डालिए, 10 मुकाबले 20.75 का औसत, 16 विकेट इनके नाम है, 9.72 का इकोनॉमी रेट है। थोड़ा सा खर्चीले जरूर साबित हुए हैं, लेकिन ईडन गार्डन्स में ज्यादातर मुकाबले खेले हुए, छोटे ग्राउंड, 262, 287, 288 रन जहां पर बन रहे हैं लगातार, तो वहां पे 9.72 का इकोनॉमी रेट बहुत इकोनॉमी रेट नहीं है। तो हर्षित राणा ने छाप छोड़ा है, जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कोलकाता को यहां तक पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो इन 5 शेरों ने, इन 5 जुझारू खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन संस्करण में प्रदर्शन दिया है और कोलकाता को पहली टीम बना दिया है प्लेऑफ में पहुंचने वाली।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया आपके हिसाब से क्या KKR इस साल IPL ट्रॉफी उठा रही है क्या नहीं उठा रही है। मिलते अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।